आज कोई यंत्र पैदा हो गया है तो जिसके माध्यम से सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें वो चीज कहाँ रहती है? उसने भी दूरियां बनाई हैं। हम कहते पास हो गए हैं, पास नहीं हो गए हैं, दूरियां बनाई हैं। क्योंकि सब कुछ वही, हम कितने भी दूर बैठे हमारा उतनी से काम हो जाता है, लेकिन वो आत्मीयता, वो चीज वो नहीं रहती। आपको अगर कोई कष्ट होगा तो मोबाइल में हो जाएगा काम तुम्हारा। हाँ, बेटे को कोई कष्ट होगा तो बोलो, लेकिन सब कुछ वही हो गया है, सब कुछ पूरा जीवन बन गया है। क्या? जीवन जिसके बिना व्यक्ति एक पल ना रह सके, उस का नाम क्या है? जिसके लिए वो सबको छोड़ देता है, उसका नाम क्या है? जिसके लिए संस्कृति से दूर हो जाए, उसका नाम क्या है? बोलो, मोबाइल। संस्कृति से दूर, संस्कारों से दूर, धर्म से दूर, कर्तव्यों से दूर, अपने से दूर, अपनों से दूर। किससे? अपने से दूर, अपनों से दूर, सुदूर पहुंचा देता है, मुझे दूरवर्ती कर देता है स्वयं से। उसका नाम मोबाइल है। हम सोचते पास है। भूल गया व्यक्ति पुस्तक को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना भूल गया, जिनवाणी का आदर सम्मान करना भूल गया, ग्रंथों को पढ़ना भूल गया, और अब तो निर्ग्रंथों को पढ़ना भी भूल गया। बोले सब मोबाइल पे हो रहा है काम। पूजन करना भूल गया, भक्ति करना भूल गया, अभिषेक शांति धारा करना भूल गया। बोले सुबह से होता हमारे सब में आ जाता है, उसमें सब कुछ हो जाता है। बाहरे एक चीज नहीं भूलता इंसान, भोजन करना, उसमें सब भोजन भी हो जाना चाहिए। वो नहीं भूलता, बाकी सब भूल जाता है। आंखें खराब कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, बीमारियां हो रही है, दिखता नहीं है, मस्तिष्क की नसें काम नहीं करती हैं, विक्षिप्त हो जाता है। उसका कारण मोबाइल। पागल बना दिया इंसान के लिए। इंसान नहीं रहा वो। जैसे वो यंत्र है, वैसे ही वो यंत्रिक जीवन हो गया, उसका जीवन ही यंत्रिक हो गया। एक पल के लिए मेरे विलग हो जाए तो आकाश पाताल एक, मेरा मोबाइल कहाँ है? एक पल के लिए अलग नहीं हो सकता। सोएगा तो अपने सिरहाने रख करके, कहाँ सोएगा तो मोबाइल के साथ, जागेगा तो मोबाइल के साथ, खाएगा तो मोबाइल के साथ, चलेगा तो मोबाइल के साथ, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम करने भी जाएगा तो मोबाइल के साथ। वहां भी नहीं छूटता। वहां भी बैठे बैठे वो टाइम पास कर रहा है, मोबाइल ले जाता है। इतनी गंदगी दिमाग में जमा हो गई है। अब क्या होगा तुम्हारे जीवन में? एक बात ध्यान रखना, मैं आज बतला देता हूं, चौके में मोबाइल लेकर के मत जाना कभी। चौके में मोबाइल लेकर के नहीं जाना चाहिए, बाहर। क्योंकि मोबाइल क्या भरोसा तुम कहां लेकर के गए, कौन सा शुद्धिकरण है तुम्हारा। इसलिए चौके में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। तो मोबाइल खुशा है, 16 पहने हुए मोबाइल खुशा है, पीछे आगे मोबाइल चल रहा है, घंटियां बज रही है, मोबाइल बज रहा है, आहार दे रहे, एक गिलास दिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि हो रहा, घंटी बज गई तो उपयोग कहाँ गया? वहां चला गया, और उसको लेकर के दौड़ के भाग गया चौके से। वो किसने भगाई? पूजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, अभिषेक करते घंटी बजी, भगवान को छोड़ दिया उसने, भाग गया बाहर बात करने के लिए। अब बोलो, ये मोबाइल दुश्मन हो गया। क्या हो गया?
जीवन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर बन गया है तो वो मोबाइल है ज्ञानी, मोबाइल है। ध्यान दो, ध्यान दो। क्या है सबसे बड़ा दुश्मन? जो तुम्हें भगवान से भी दूर करता है। ध्यान से, जो भगवान से भी दूर करता है, गुरुओं से दूर करता है, गुरुओं के अनुशासन को तोड़ता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपनी क्रियाओं से भी दूर हो जाता है। वहां तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल रहा है, कॉल आ गया, हेलो, हो गया काम, हो गया तस्मिच्छामि दुक्कडम। पता ही नहीं कौन से प्रतिकरण, किसी आलोचना चल रही थी, अब प्रतिकरण को भी खंडित कर रहा है मोबाइल, सामायिक को भी खंडित कर रहा है मोबाइल, स्वाध्याय को भी खंडित कर रहा है मोबाइल। स्वाध्याय चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। गुरु की भी अभिनय हो रही है, स्वाध्याय कर्तव्य का भी अभिनय हो रहा है। अब ज्ञान कैसे होगा? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हो, अंतराय डाल रहे हो कर्तव्य में। स्वयं के द्वारा किया हुआ अंतराय कर्म जब बंधेगा ना, तब समझ में आएगा 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना बोलो? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद होती है। ज्ञानावर्णी कर्म का कर लिया। और ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी सब बनते हैं, अंतराय कर्म ही बन रहा है। डालो विघ्न, डालो, अपनी साधना में विघ्न डाल रहे हो। कम से कम इतना तो ध्यान रखो, जब सामायिक करो तो उसका विसर्जन कर दो। वहां बोलते समस्त सावदेव वृतोस्मि। क्या बोले? संपूर्ण पापों का त्याग करता हूं और सबसे बड़ा पाप साथ में रखता हूं। सारा विकल्प तो हमारे उसमें चल रहा है। कोई कॉल आ गया तो हमें देखना है सामयिक भंग, नहीं तो उंगली घूम रही है, व्हाट्सएप के मैसेज देखे जा रहे हैं, यूट्यूब चलाई जा रही है, फेसबुक चलाई जा रही है, सब किसमें? और सामयिक हो गए। 48 मिनट हो गए घड़ी से सामयिक। क्या सामयिक किया तुमने? पाप किया है, सामयिक किए हैं। सामायिक नाम के कर्तव्य को तुमने भंग किया है, अपने जीवन से कर्मबंध किया है, उसकी अवमानना की है। क्या की है? अवमानना की है। प्रतिकर्म की तुमने अवमानना की है, स्वाध्याय की तुमने अवमानना की है। इसका मतलब तुम पूरे मोक्ष मार्ग की अवमानना कर रहे हो। किसकी? चाहे तुम अपने कर्तव्य हो, साधक के लिए हो चाहे श्रावक के लिए हो। साधक मतलब जो यूज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। साधक के लिए तो यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। क्या है? अगर तुम साधक को साधना के पद पर हैं तो मोबाइल यूजलेस। ध्यान रखो कहां जा रहे हैं हम। सबसे बड़ा बिगाड़ करने वाला अगर कोई है, ऐसा यंत्र आ गया टाइम पास का। जब चाहे आंखें फोड़ रहे हैं, जब चाहे आंखें फोड़ रहे हैं, अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। एनर्जी नष्ट हो रही है आपकी। किसमें एनर्जी नष्ट होती है? उसकी जो तरंग होती है, वेव जो होती है, वो आपको इतनी नुकसान पहुंचाती हैं। माथे के पास रख करके, अब माथा क्या होगा? वो पागल तो रहेगा ही। जब उठेगा ना तो पागलपंती होगी उसमें, और मालूम चिड़चिड़ा हो जाता है। जो मोबाइल यूज करता है, चलाता रहता है, अगर उससे थोड़ा भी वंचित हो जाए, उससे कर्तव्यों की बात कही जाए, उससे काम करने की बात कही जाए, तो उसको चिड़चिड़ी छूटेगी अंदर से, गुस्सैल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गुस्सैल हो जाएगा। क्रोध आवेग आ जाएगा, उसके लिए आवेग आ जाएगा। सामने वाला उसको दुश्मन लगेगा कि तू हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, गुस्से ना। ओहो, अब बताओ, पूरा स्वभाव को बदल देता है, एकदम बदल देता है।
ऐसी छाया का नाम मोबाइल है। काली छाया है वो। क्या है? काली छाया जिस पर पड़ गई उसके जीवन में कालमा ही कालमा है और कुछ नहीं है। चलता नहीं है मेरा काम, चलाना पड़ेगा मुझे। मोबाइल मेरे पास रख दो, मेरे पास होना चाहिए, उसके बिना मोबाइल से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है? बतियाने के लिए चाहिए संसारी प्राणियों से राग द्वेष की चर्चा नहीं नहीं। संबंध बढ़ना चाहिए, जिन संबंधों को तोड़ना है, राग कम करना है, हम राग बढ़ा रहे हैं। राग बढ़ाने का साधन मोबाइल, द्वेष का साधन मोबाइल, बंध का साधन मोबाइल। ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल है। कितनी अच्छी लाइफ है, क्या कर रहे हैं हम? एक व्यापारी था, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग।